आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर दोनों जनपदों से जुड़े हुए और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपने सभी किसान भाइयों का हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये प्रदेश के शुगरलेस के पहले प्लांट हैं, यानी फाइन शुगर यहां पे बनेगी और यहां से अब ये फाइन शुगर दुनिया के बड़े बड़े होटलों में, चिकित्सालयों में, दवा कंपनियों में और अन्य संस्थानों में भी अब पिपराइच की और मुंडेरवा चीनी मिल की चीनी जाएगी और नाम दोनों जनपदों का भी होगा, दोनों कस्बों का भी होगा। स्वाभाविक रूप से पिपराइच क्षेत्र का, कुशीनगर जनपद का या पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो किसान है, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर जनपद का जो किसान है, उस किसान के द्वारा उत्पादन करने वाला गन्ना चीनी के माध्यम से अब देश में भी और दुनिया में भी एक नई पहचान बनाएगा। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, पिपराइच चीनी मिल 1932 में लगी थी। निजी क्षेत्र की चीनी मिल थी। 1974 में इस चीनी मिल का अधिग्रहण किया गया, लेकिन 1999 में इस चीनी मिल को बंद कर दिया गया। ऐसे ही मुंडेरवा की चीनी मिल भी 1932 में लगी थी। 1984 में उसका अधिग्रहण किया गया, 1999 में बंद हो गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश हर एक कस्बा किसी न किसी चीनी मिल पर आधारित। यहां के किसानों की आजीविका, यहां के नौजवानों का रोजगार और नौकरी, यहां के व्यापारियों का व्यापार का माध्यम ये चीनी मिलें हुआ करती थी। लेकिन पिछली सरकारों ने एक साजिश के तहत प्रदेश की 21 चीनी मिलों को बेचा। हम लोगों ने उस समय आंदोलन भी किया था। तो हम लोग पिपराइच चीनी मिल के पुराने परिसर में आंदोलन करने के लिए आए थे, लेकिन पिछले 21 वर्षों तक किसी सरकारों ने इस बात को नहीं सुना। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई तो पिपराइच और मुंडेरवा में भी फिर से नई चीनी मिलों की स्थापना हुई, नई चीनी मिलें स्थापित हुई। और भाइयों बहनों, नई चीनी मिल के बारे में लोग तमाम प्रकार के अफवाह फैलाते थे। जो पुरानी चीनी मिल थी, पुरानी चीनी मिल में कुल 12 लाख कुंटल गन्ने की एक वर्ष में पेराई होती थी, केवल 12 लाख कुंटल। और जो नई चीनी मिल पिपराइच में लगी है, इसमें भी और मुंडेरवा में भी जो चीनी मिल लगी है, उस मिल में भी, दोनों चीनी मिल में एक वर्ष में 45 लाख कुंटल गन्ने की पेराई हुई, यानी लगभग 4 गुना गन्ने के अधिक पेराई हुई। और गन्ना मूल्य का भुगतान भी समय से कर दिया गया। पहले साल थोड़ा परेशानी हुई और कोरोना कालखंड में तो आप देखते हैं देश और दुनिया में बंदी थी, लोग परेशान थे। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण देश एक सुरक्षित स्थिति में पहुंचा और कोरोना जैसी महामारी से भी सुरक्षित रहा। गरीबों को समय पे खाद्यान्न दिलाना, प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुंचाना, हर एक नागरिक तक शासन की सुविधा को पहुंचाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक मशीनरी ने और अंतिम पायदान पर बैठे हुए नागरिक तक शासन की योजनाओं को जिस आधार पर पहुंचाना था, हमारे सामने चुनौती थी कि चीनी मिलें कैसे चलेंगी। लेकिन उस सब के बावजूद कोरोना कालखंड में भी हम लोगों ने प्रदेश की 119 चीनी मिलें संचालित की और 119 चीनी मिलों को संचालन करने के साथ ही भाइयों बहनों, अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर
1,12,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भी रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। इतना गन्ना मूल्य का भुगतान कभी नहीं हुआ। यानी इतना गन्ना मूल्य तो हम प्रदेश के किसानों को, गन्ना किसानों को दे रहे हैं। ये पैसा उतना है जितना बहुत सारे राज्यों का वार्षिक बजट भी नहीं है। एक किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने और उनके चेहरे पर खुशहाली लाने का शासन का, उत्तर प्रदेश शासन का और भारत सरकार का एक अभियान है। और उसी अभियान के क्रम में आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हूं। मुझे मुंडेरवा में भी उतरना था, लेकिन आप जानते हैं मौसम कितना खराब है। ऊपर बहुत ज्यादा घना कोहरा है। मेरा हेलीकॉप्टर आया था यहां पर, ऊपर आते आते जब लैंड नहीं कर पाया तो फिर मैं यहां से गोरखपुर एयरपोर्ट में उतरा, एयरपोर्ट से फिर बाई रोड आपके बीच में आया। लेकिन मैंने मुंडेरवा में भी 2 बार प्रयास किया उतरने का, लेकिन नीचे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके कारण हेलीकॉप्टर वहां पे लैंड नहीं कर पाया। और इसलिए मुझे मुंडेरवा के किसान भाइयों को भी यहीं से संबोधित करना पड़ रहा है, बस्ती के नागरिकों को भी मुझे यहीं से संबोधित करना पड़ रहा है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के आधार हैं दोनों जनपद। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास में यहां के किसानों की बड़ी भूमिका है। और किसान भाइयों के लिए देश के अंदर पिछले 6 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जितने बृहद और व्यापक कार्य योजना और कार्यक्रम चले हैं, उसे देखते हुए आज आवश्यकता है कि सही तथ्य किसान बंधुओं के सामने पहुंचना ही चाहिए। भाइयों बहनों, आजादी के बाद 60-65 वर्षों के दौरान जितना किसानों के हित के लिए कार्य नहीं हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मात्र 6 वर्ष के दौरान इतना कार्य हुआ। चाहे वह प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई की योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से उसे तकनीक के साथ जोड़ करके 1 ड्रॉप मोर क्रॉप के साथ जल के संरक्षण के साथ साथ किसानों को बेहतरीन सब्सिडी के माध्यम से कैसे हम उपज को अधिक बढ़ा सकते हैं, मृदा परीक्षण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो, गन्ना किसानों को एक्सपोर्ट सब्सिडी का मामला हो, या फिर शुगर केन से सीधे इथेनॉल बना करके किसानों को लाभकारी दाम दिलाने का कार्य हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार आजादी के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपलब्ध कराया। लागत का 1.5 गुना दाम किसानों को उपलब्ध कराने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपलब्ध कराया। और यही नहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर किसान को सालाना 6,000 रुपए देने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आज ही मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर 2,20,00,000 से अधिक किसानों को एक किस्त जो अभी जा रही है 2,000 रुपए की, 4,443 करोड़ रुपए की किस्त है ये, जो उत्तर प्रदेश के किसानों को प्राप्त होने जा रही है। इतनी भारी भरकम रकम कभी भी किसानों के खाते में नहीं गई। और जिन्हें किसानों की समृद्धि अच्छी नहीं लगती, जिन्हें जो लोग विरोध करते थे, कहते थे कि देखिए चुनावी सगुफा है, एक बार दे दिया आगे नहीं देंगे, क्या ये समाजवादी पार्टी का लैपटॉप है क्या? एक बार देंगे बाद में वापस मंगा लेंगे। मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, और उसका परिणाम है कि एक एक किसान को 2019 में गोरखपुर से ही फरवरी 19 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना घोषित हुई थी। और गोरखपुर में फर्टिलाइजर के मैदान में जब इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, उसके बाद से लगातार हर साल किसान को 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में देने का प्रयास हो रहा है। लेकिन जो लोग नहीं चाहते कि किसानों के पास एक पैसा पहुंचता है, क्योंकि आज तो तकनीक से इतना भरपूर मोदी जी ने कर दिया है कि एक क्लिक दबाओ और पैसा किसान के खाते में चला जाएगा।
पहले होता क्या था कांग्रेस के समय में? कांग्रेस के समय में यही होता था कि एक 100 रुपया दिल्ली से भेजा जाता था और किसान तक, मजदूर तक 10 ही रुपया पहुंचता था, 90 रुपया बीच में दलाल खा जाते थे। और आज जब उन दलालों को ये बुरा लगता है कि उनके द्वारा लूट खसोट को पूरी तरह टेक्नोलॉजी के माध्यम से रोक लगाने का कार्य हुआ, तो वे लोग अब किसी न किसी साजिश में सरकारों को बदनाम करने के, उसमें तमाम प्रकार के षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। और भाइयों बहनों, लेकिन हम सबको इसके प्रति सचेत होना पड़ेगा। एक जागरूक नागरिक के नाते हम सबको इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा। पहले गोरखपुर से पिपराइच की सड़क कितनी खराब थी, कुसमी से पिपराइच की सड़क कितनी खराब थी। और जब हम लोग वहां से बड़ा गांव चौराहे से होते हुए इधर वीरेंद्र पाठक जी के घर हो गांव होते पटकोली होते हुए चीनी मिल की तरफ आ रहे थे, तो मुझे तो लग रहा था कि पाठक जी ने अच्छा क्या कि पटकोली में रुक गए। कहीं ये गोरखपुर में रहते तो इनको भी बुरा लगता कि देखिए 2 लेन की सड़क, इतनी चौड़ी सड़क इनके घर तक बन गई है। यानी कितनी प्रगति हो रही है, एक एक गांव तक सड़क जा रही है, गांव में बिजली मिल रही है, किसानों को हर प्रकार की सुविधा मिल रही है, नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधा घर में बैठे बैठे उपलब्ध कराने का कार्य हो रहा है। और चीनी मिलों को पुनरुद्धार के माध्यम से एक बार फिर से किसानों के चेहरे पर वही खुशहाली लाने का प्रयास हो रहा है जो 1932 में चीनी मिल लगने के बाद इस क्षेत्र के किसानों के चेहरे पर उस समय आई होगी। और उस चेहरे पर खुशहाली को कुछ लोग पचा नहीं पा रहे हैं और वही लोग आज तमाम प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को, जिन्होंने कल विपक्ष के बंद के आह्वान को पूरी तरह खिलाफ घोषित करते हुए ये साबित किया है कि हम विकास के साथ में हैं, हम देश के साथ में हैं और मोदी जी के नेतृत्व में देश जो भी अंगड़ाई लेगा, भारत का बच्चा बच्चा मोदी जी का अनुसरण करके भारत का हर किसान, हर मजदूर, हर नागरिक, हर नौजवान, हर महिला मोदी जी का अनुसरण करते हुए देश को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। विपक्ष की समझ ही में नहीं आ रहा है कि आखिर हर गरीब को मकान कैसे मिल जा रहा है, हर गरीब के घर में बिजली कैसे पहुंच जा रही है, हर गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा कैसे मिल जा रही है, ये चीनी मिलें कैसे बन जा रही है। पहले तो सरकार थी लेकिन बजट का पता नहीं होता था, चीनी मिलों को बेचते थे औने पौने दाम पर, किसान आंदोलन करता था, हम पे लाठीचार्ज करते थे, उन्हें परेशान करते थे, पर्व और त्योहारों में विघ्न बाधा खड़ी करते थे, कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को नहीं उपलब्ध हो पाता था और केवल हर एक स्तर पर दलाली करने का कार्य होता था। आज मैंने सुबह 3209 पंप ऑपरेटर को भी नियुक्ति पत्र जारी किए। आप अनुमान करिए ट्यूबवेल के ऑपरेटर कई दशकों के बाद भर्ती हुए। भाइयों बहनों, पिछली सरकारें कर क्या रही थी और कहां पैसा जाता था प्रदेश का? हमने कोई अलग से कोई नया पैसा नहीं लिया है, प्रदेश वही, मशीनरी वही, व्यवस्था वही, लेकिन आज सड़क भी बन रही है, बिजली भी आ रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति भी बेहतर है, किसानों के खाते में भी पैसा जा रहा है, नौजवानों के लिए रोजगार भी हो रहा है, चिकित्सालयों की व्यवस्था भी हो रही है। पहले बियाड़ी मेडिकल कॉलेज बंदी के कगार पर था, आज बियाड़ी मेडिकल कॉलेज तो अच्छा बन ही गया है, गोरखपुर में एम्स भी बन गया है, देवरिया में भी हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, कुशीनगर में भी मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, बस्ती में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। यानी जगह जगह जहां भी आवश्यकता पड़ेगी। कोरोना कालखंड में सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश उत्तर प्रदेश, लेकिन हम लोगों ने यहां की जनता को और प्रवासी कामगार और श्रमिकों को भी परेशान नहीं होने दिया, बल्कि जो हमारे बच्चे फंसे थे कोटा में, अपनी गाड़ियां भेज करके उन बच्चों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य भी किया गया।
प्रयागराज में जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, 15,000 बच्चे थे। कोटा में 14,000 बच्चे थे। लोग कह रहे थे कैसे लोग आएंगे, कैसे होगा, कोरोना में क्या होगा। हमने कहा चिंता मत करो, हम लोग हैं ना, हम लोग उनको घर तक सुरक्षित पहुंचाने का कार्य करेंगे। और हर एक बच्चे को सुरक्षित पहुंचाया गया। मृत्यु दर न्यूनतम लाई गई। कोरोना में भी बचाव पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश में बेहतरीन तरीके से टीम वर्क करके जनता ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने, पुलिस के कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों ने, प्रशासन ने, जनप्रतिनिधियों ने, सबने मिलकर के टीम वर्क के रूप में जो बेहतरीन प्रदर्शन किया, आज दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य की संस्था WHO भी उसकी सराहना करने के लिए मजबूर हुआ है कि उत्तर प्रदेश ने बेहतरीन कार्य किया है। और ये कार्य इसलिए किया जिससे हम उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को बचा सके। पिछली सरकारें तो इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी को भी नियंत्रित नहीं कर पाती थी। कोरोना आता, इसमें से बहुत सारे लोग अपने घर से नहीं निकलते। सत्ता में बैठे हुए लोग कहां रहते इनका आप देख सकते थे, लेकिन हम लोगों ने कोरोना के दौरान इंसेफ्लाइटिस को भी नियंत्रित किया। इंसेफ्लाइटिस से गोरखपुर के बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज में हर वर्ष 600 से लेके 1200, 1500 तक मौतें होती थी। इस वर्ष ये मौत के आंकड़े 21 से 25 के बीच में है। इंसेफ्लाइटिस को भी नियंत्रित किया गया, कोरोना को भी नियंत्रित किया गया, क्योंकि हमने जातीय खेमों में समाज को बांट करके नहीं रखा। हमारे लिए जाति, मत और मजहब नहीं, हमारे लिए कोई एक परिवार ही सब कुछ नहीं है। हमारे लिए तो 24 करोड़ जनता का परिवार ही परिवार है। 24 करोड़ की जनता एक परिवार है और उसकी सुरक्षा, उसकी सुविधा, उसको हर प्रकार का संरक्षण देना, ये प्रदेश के अंदर इसी दायित्व का निर्वहन करने का कार्य किया गया। मैं धन्यवाद दूंगा गोरखपुर के अपने सभी जनप्रतिनिधियों को, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर के अपने सभी जनप्रतिनिधियों को, जो लोग आज इस कार्यक्रम में सहभागी बन रहे हैं। वर्षों से इन सभी जनप्रतिनिधियों की इच्छा हुआ करती थी चीनी मिलें, हम लोगों का प्रयास है आने वाले समय में अन्य चीनी मिलें जो बंद कर दी थी पिछली सरकारों ने, क्योंकि उनकी नियत नकारात्मक थी। वे सरकारी धन को जनता का धन नहीं मानते थे। सरकारी धन को लूट खसोट करना और उसके माध्यम से अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना, किसानों और मजदूरों के हितों के साथ खिलवाड़ करना, इसके वे आदी थे और इसलिए उन्होंने चीनी मिलें बंद की। लेकिन भाइयों बहनों, हम लोगों ने चीनी मिलें बंद नहीं की, हम चीनी मिलों को चला रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 नई चीनी मिलें तो हम लोग चलाए। पिछली बार हम लोगों ने चीनी मिलों को चलाया, उसमें कोजन प्लांट लगाया, यानी इस चीनी मिल ने गन्ना पेराई के माध्यम से चीनी बनाई, उसका तो मूल्य कमाया ही कमाया, लेकिन साथ साथ विद्युत बनाने का काम भी जो हुआ है उससे भी पैसा कमाया है। और अब यहां पर आज एक फाइन शुगर बनाने का भी एक नया प्लांट लग गया है। जब एक कार्य करना अब प्रारंभ करेगा तो दुनिया के अंदर पिपराइच और मुंडेरवा चीनी मिल की चीनी पहुंचेगी। ब्रांड आपका होगा, नाम आपका होगा, जिस नाम को लेकर के दुनिया के अंदर पैसा खर्च होता है। आप देखते होंगे और एक लाल दंत मंजन में जब एप्लीकेशन आते हैं तो फ्री में उसका प्रचार नहीं करते, पैसा लेते हैं उसका, ये उसका पैसा लेते हैं। देखिए मैं भी उनका फ्री में प्रचार कर रहा हूं, लेकिन पिपराइच की चीनी मिल गन्ना आपका, चीनी मिल पिपराइच आपके पैसे से लगी, और यहां की शुगर जब जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से दुनिया की मार्केट में, तो पिपराइच का फ्री में प्रचार हो जाएगा। उस प्रचार का कोई पैसा नहीं देगा कोई भी। मुंडेरवा का फ्री में, बस्ती और गोरखपुर का फ्री में प्रचार मिलेगा। लोग पूछेंगे कहां है गोरखपुर है, कहां बस्ती है, कहां पिपराइच है, कहां मुंडेरवा है, तब उनको लगेगा जब रिफाइंड शुगर खाएंगे तो उनको इस बात का एहसास भी होगा। यहाँ की मिठास
दुनिया तक पहुंचाने का कार्य शुगर मिल करेगी। और भाइयों बहनों, अब इन शुगर मिलों को कोई माई का लाल बंद नहीं कर सकता है। अब तो नई चीनी मिलों को चलाने की दिशा में हम लोगों ने कार्रवाई प्रारंभ की है। मैंने गन्ना विभाग से कहा है, प्रयास होना चाहिए, कोरोना से थोड़ा मुक्ति मिल जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ने को मिले हैं, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन निर्माण के जो हमारी देश की अत्याधुनिक लेबोरेटरीज हैं वहां का दौरा स्वयं किया और प्रयास है कि जनवरी तक वैक्सीन आ जाएगी। वैक्सीन आती है, कोरोना एक बार मुक्त हुआ नहीं, तेजी के साथ नई चीनी मिलों के निर्माण की कार्रवाई को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और यह एक नया पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास का एक नया आयाम होगा। और मैंने तो कहा पहले भी, मैं शुगर कारपोरेशन से इस बात को कहूंगा, चीनी मिल केवल चीनी मिल तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यहां कोजन प्लांट लगा है, अच्छी बात है। यहां पे डिस्टिलरी के कार्य को भी आगे बढ़ाइए, जिससे हम लोग यहां से सीधे इथेनॉल बनाने का कार्य प्रारंभ करें। और प्रयास होना चाहिए कि शुगर मिल के साथ हम कुछ यहां के अन्य युवाओं को जोड़ें जो स्वतः रोजगार प्रारंभ कर सके। कोई शुगर का जो जूस होता है, चीनी का जो जूस, गन्ने का जो जूस होता है, उस जूस को पैकिंग करके फिर उसको मार्केट में भेजने की व्यवस्था हो, या किसी अन्य प्रकार से हम कैसे इस प्रकार के प्लांट दे सकें जिससे यहां पर अच्छा गुड़ बन सके, अच्छा जूस हम मार्केट में दे सकें और फिर उसकी डिमांड हो। क्योंकि गन्ने का जो जूस होता है, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जिन्हें जॉन्डिस होता है वो गन्ने का जूस पीते हैं, मार्केट में बड़ी डिमांड रहती है। लेकिन अगर हम उसको रिफाइन करके उसको कुछ नए तरीके से उसको पैकिंग की व्यवस्था हम कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को काम मिल जाएगा, बहुत सारे युवाओं को काम मिल जाएगा। हमारे पिपराइच क्षेत्र और आसपास के बहुत सारे युवा इसमें अपना छोटा छोटा कारोबार 4 लाख 5 लाख में बैंकों से इन्हें लोन दिला करके और उसके माध्यम से वे अपना कारोबार प्रारंभ कर सकते हैं, उससे उनकी एक अच्छी इनकम हो सकती है। और इस प्रकार का एक कार्यक्रम हम लोगों को यहां पर इस चीनी मिल के साथ मुंडेरवा के पास बस्ती जनपद के अंदर भी इस कार्यक्रम को जोड़ना चाहिए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। आज हम लोग बहुत सारे कार्यक्रमों का शुभारंभ कर रहे हैं, खासतौर पर बस्ती जनपद में अनेक विकास की योजनाओं का भी वहां पे लोकार्पण होना था, जो कि मैं वहां पे उतर नहीं पाया। लेकिन वहां पर और गोरखपुर में भी कोरोना कालखंड के अंदर जो बेहतरीन कार्य हुआ, उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की दिशा में आज हम सब जिस अभियान के साथ जुड़े हैं, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विकास की उन योजनाओं के साथ ही आज वहां पर बस्ती में 120 करोड़ रुपए की लागत की 43 परियोजनाओं का शिलान्यास और 81 करोड़ रुपए की लागत से 15 परियोजनाओं के लोकार्पण का भी कार्यक्रम होना था। इसमें पाइप पेयजल की योजना थी, वहां पे सड़कों के निर्माण का कार्यक्रम था, वहां पर कुछ ITI और कुछ अन्य संस्थान, कुछ हेल्थ वेलनेस सेंटर थे, इन सभी और पर्यटन से जुड़ी हुई बहुत सारी योजनाएं थी जिनका वहां पर आज शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम होना था। लेकिन ऑनलाइन ही मेरी अनुपस्थिति में वहां पर हमारे प्रभारी मंत्री, हमारे गन्ना मंत्री, हमारे वहां के माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, इनके द्वारा ही ये कार्यक्रम वहां पर आज संपन्न हो रहा है। लेकिन वहां पे ग्रामीण आजीविका मिशन में महिला स्वयंसेवी समूह ने बहुत अच्छा काम किया और उन समूह के गठन की प्रक्रिया के साथ ही बहुत सारी महिलाएं उनके साथ जुड़ी हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार और स्वावलंबन का एक बेहतरीन उदाहरण हो सकते हैं। मुझे लगता है कि उनके रिवॉल्विंग फंड को भी आज उनके अकाउंट में देने की कार्रवाई वहां पर प्रारंभ होने जा रही है, और भी अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम उन महिला स्वयंसेवी समूह ने वहां पर बस्ती जनपद के अंदर, गोरखपुर जनपद के अंदर, प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर किया है। मैं आज के इस अवसर पर इस भीषण शीत लहरी में भी आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए, मैं एक बार फिर से पिपराइच चीनी मिल के लोकार्पण, इस नए प्लांट के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से पिपराइच और मुंडेरवा क्षेत्र की, यानी गोरखपुर और बस्ती क्षेत्र की सभी
किसानों को, जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक विकास की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।